बोल सकते हो, परंतु ऐसे फुटकर कवियों की फुटकर बातों को हम ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं। कवि ने कहा है इसलिए सुनते हैं, बात सही है इसलिए नहीं। अनामिका ने लिखा है दलसत्ता में, ये पढ़ लो, क्या कहा है इसलिए हमको नहीं पढ़ना, वो उसके लिए हमको पढ़ना होगा। किसी थोड़े के नखरे सहन कर लो वाला भाव कवियों के गद्य को पढ़ते समय पाठकों के मन में होता है, परंतु कई बार कहने वाले का मन इस छिटपुट बातों से भरता है। वह अपनी जो गंभीर छवि देखना चाहता है वे उनमें नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनामिका के उपन्यास में ये कामना या महत्वाकांक्षा जाने अनजाने चाहे अनचाहे अभिव्यक्त हो गई, इसीलिए वे समय निकालकर गंभीर शोध कर डालती और इस शोध को उपन्यास में डाल देती और ये बताना जरूरी समझती है, पढ़ने से पता चलता है कि मैं भी चीजों को जानती समझती हूँ और कुछ ऐसे कोण से बातें कह सोच समझ सकती हूँ जिस कोण से तुम या प्रबुद्ध पाठक, समीक्षक, लेखक, आलोचक नहीं समझ पाएंगे। उपन्यास का एक हिस्सा, इन दोनों उपन्यासों का एक हिस्सा इस प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित है। उसे छोटा साबित करने के लिए नहीं, उसके सामने अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं गंभीर चीजों को गंभीरता से लेती हूँ। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु अनामिका ने उपन्यास में ऐसे कई गंभीर प्रकरण उठाए हैं जो उपन्यास की कथा में खप तो गए, परंतु वे कथा में अलग से चमकते हैं, जिसका जिक्र मिलन वीणा ने भी किया था। इसके कारण उपन्यास की स्पीसी आ गई, फैल गया। इन्होंने बताया कि यूं जो है वो गांव का कलेक्टर था और वो छुप गया था और फिर उसने कांग्रेस की स्थापना की। बचकाना पर नहीं आया, हल्का पर नहीं, चिंतन का हिस्सा बन करके ही आया, लेकिन उपन्यास में ये एक हल्का सा एक खटक, एक हिस्सा जो अलग था, मुझे लगता है कि दिखाई देता। कभी कभी ये भी लगता उस उपन्यास को पढ़ते समय, ऐसा मेरे को लगा कि ये बात इतना क्यों सोचते हैं, इतना क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा काम कर, घटनाएं घटित होती रहे, बात उस घटनाओं में कुछ करते हुए दिखें। पुलिस आए, महेंद्र मिश्र को पकड़ ले, जेल में पहुंच जाए, ये भी जो घटित होता है उस पर भी ढेला भाई सोचती, पहले कुछ करती है फिर सोचती। ऐसा लगता है कि सोचने के लिए कुछ करती है ताकि सोचने का अवसर मिले। अब घटनाओं से, उनकी क्रियाकलापों से पात्र गठित होगा, चिंतन से लेखक की छवि बनती है। ये बड़ा फर्क मुझे लगता है। यहाँ ढेला नहीं सोचती, अनामिका सोचती है, ये महसूस करती है। उपन्यास में पात्र से अधिक लेखक की छवि बन जाए तब क्या वे बड़ा उपन्यास हुआ, और क्या लेखक का ये उद्देश्य उसके अंदर सफल हुआ, सार्थक हुआ, या वो हुआ जब हम लेखक को भूल जाए और गोरी को याद रखें या हीरामन को याद रखें या कमला को या डॉक्टर प्रशांत को या बाणभट्ट को याद रखें और लेखक को भूल जाए। जाहिर है कि जब इतने चिंतनशील पात्र हैं तो पाठक भी इतने विचारशील होने चाहिए, विचार में आनंद लेने वाले होने चाहिए, विचार से बोरियत न होवे, थकान महसूस नहीं करे, तरोताजा महसूस करे, दिमाग में खुश होना जानने वाला पाठक चाहिए, तब सहमत असहमत हुआ जा सकता है। और मुझे लगता है कि इनके पाठकों से इनकी ये अपेक्षा जैसी है, असहमति से बचाती है ना। आमतौर से महिलाएं पुरुषों की पिटाई करती हैं और मुझे कई बार लगता है कि मर्दमार औरतों का भी सौंदर्य होता है, अलग तरह का होता है, कई लेखिकाओं में होता है। उनकी उष्णता, ताप, तेज भी सुंदर ही होता है, परंतु बार बार उस उष्णता को झेलना अच्छा नहीं लगता। जरा देर के लिए तो आराम से बात करें, हर क्षण ठंडी बने रहना कुछ झूठता है। कभी तो किसी मनुष्य को भी चित्रित करो, हर बार आपके 3 बार, भला वही आपका सच हो सकता है, पर अपने सच से जरा ऊपर उठो,
माना कि आप सही हो, परंतु अपने सही होने के अहंकार से भी तो कभी कभी तो छुट्टी ले ही लेनी चाहिए। ऐसा मुझको कई बात लगा। एक बात और हुई, अब मुझे लगता है कि अनामिका अशोक वाजपेयी की इस राय के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है कि शुद्ध कथाकारों से कवि कथाकार बेहतर उपन्यास लिख सकते। कई मैत्री, पुष्पा, नासिरा शर्मा जैसी लिखाट लेखिकाओं से एक ही बार एक साथ दो उपन्यास लिखकर वो राजकमल और वाणी जैसे दो प्रकाश की घरानों से छपवाकर, जैसे अनामिका जी एकदम मैदानी जंग में पहुंच गई हूँ, परंतु कभी कभी उनका कवि खटकता। आपने जो ये हिस्से इन्होंने जो सुनाए थे, हर हिस्से में कहीं न कहीं एक पोइट्री, एक बहुत एक इमेजिंग और एक है लंबा होता है। इससे कथा रक्त में बाजा उत्पन्न, छोटी छोटी बेतुकी चीजों पर बहुत देर तक अनावश्यक रूप से रुक जाते हैं। सवारियां चिल्ला रही है, उम्र बहुत बढ़ गई है, लाइट चली गई है, पाठक बेचैन है, आगे चलो, परंतु ड्राइवर भी पी रहा है, कंडक्टर की चाय अभी खत्म नहीं हुई है, चलते हैं, जल्दी क्या पहुंच ही जाएंगे कवि नगर, इतना दूर। आखिर आप पूरी कहानी की घटनाएं तो जानते ही, आप रमाबाई का जीवन जानते, पंडिता रमाबाई का जीवन या महेंद्र विश्व झेलाबाई से परिचित हो, नया कुछ बताना थोड़ी। पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं, पहुंचने का जो मार्ग है उसके नजारे देखो, झरने देखो, झाड़ झंकार देखो, उतावला करो। इसलिए अनामिका बीच बीच में रुक जाती, ठहर जाती, थोड़ा सा भटक भी जाती। ये भटकन उन्हें अच्छी लगती है, कभी कभी पाठक को भी अच्छी लगती है, कभी कभी वे जुझला जाता है। एक और बात जिससे मैं लिबर्टी लेते रहते पूरी लिबर्टी ले लेता हूँ। इस उपन्यास में अनामिका ने एक टोन विकसित किया, एक आरामदायक एक स्पेसिफिक जगह तय की है जहाँ से उसे चीजों को देख उस एंगल से देखना है और वैसे ही बोलना है। और जिसे संगीत की भाषा में अगर कहा जाए तो एक ही लय में उपन्यास चलता है। इस लय को साधना, इसको पाना और इसको पकड़े रखना बड़ा क्षमता के काम है। कई बार उपन्यासकार इस लय को बदलता है, इस लय को तोड़ता है, बदलनी पड़ती है, अन्यथा उपन्यास में एक रस्ता आती है और वो एक रस्ता निरस्ता में बदल जाती है। बड़े लेखक अपनी लय बदलते हैं, अन्यथा एक आध पन्ना हम बिना पढ़े ही आगे आगे चलते। मुझे लगता है कि अनामिका इस लय बदलने वाला प्रयोग नहीं कर, और या ऐसा भी हो सकता है कि इनका अभी उस पर ध्यान नहीं गया, चाहे नहीं कि ये बदल जाए, थोड़ा अलग तरह से बोले। बेलाबाई की बेटी सोचती है जैसी पंडिता रमाबाई या महेंद्र विश्व, सोचने विचारने का ढांचा एक जैसा। हाँ, रमाबाई का चीजा या घेला का आश्रयदाता या दरोगा का रूप थोड़ा सा बदलावा दिखाई देता है, जो उपन्यास के मूल स्वर का ही हिस्सा है। आपका लाइफ के साथ जो रिलेशन है, आपका जो रिश्ता है जिंदगी के साथ, वो रिश्ता यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन के प्रति एक खास तरह का रूप उनका तय हो जाता है। प्रेमचंद भी ऐसे ही, सूरदास को जब भी देखेंगे, जब भी उसे प्रस्तुत करेंगे तो पूरे उपन्यास में एक ही कोण से प्रस्तुत करें। आप होरी को आप याद करें, होरी को प्रेमचंद बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं, कभी नहीं बदलते। जब भी होरी बोलता है ऐसे ही बोलता है। कथा के प्रति, जीवन के प्रति, पात्रों का ये जो निश्चित प्रकार का रूप होता है लेखक का, वे कथा को बांधता, उसे एक निश्चित अर्थ देता है। परंतु आपका यही निश्चित अर्थ आपके महाजीवन की विराटता और विविधता से विरक्ति करता, खंडित हो जाता, क्योंकि आपकी रचना में आपका जीवन संपूर्णता में नहीं आता। जो इस रुख से मेल नहीं खाता वह उपन्यास में खप नहीं पाता, उसका सेंसर हो जाता है, और यहाँ तक होता है कि आपको वह जीवन दिखाई नहीं देता जो आपके रूप में ऐसे दूर। इसलिए जो दृष्टि आपको रास्ता दिखाती है, रचनाओं को सोचने बनाती है, पात्र को चरित्र में रूपांतरित करती है, वह आपको अंधा दिखाती है।